नमस्कार मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर फिर से एक बार आप सबका स्वागत है। जहां मैं आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपकी अच्छी सेहत आपके लिए किस तरह महत्व रखती है। हमारी अच्छी सेहत हमारे रोज के आहार और विहार पर मुख्य रूप से निर्भर करती है। जब जब हम प्रकृति के नियमों को तोड़ते हैं तभी हम चुनौती की स्थिति में फंसते हैं और हम मनुष्य ही सबसे अधिक इस प्रकृति के नियम को तोड़ते हैं। बाकी सारे जड़ और चेतन, वृक्ष, पशु, पक्षी सभी प्रकृति के नियमों के अनुसार ही सोते हैं, उठते हैं, खाना पीना करते हैं और मैथुन करते हैं। इसलिए इस प्रकृति के नियम को हम मानव जरूर जाने ताकि हमारी खुशियाँ बनी रहे और इस प्रकृति के नियम के अनुसार ही अपने जीवन को बनाएं। प्रकृति में हर चीज़ ऊर्जा है, हर चीज़ समय से ही कार्य करती है। इसलिए समय से उठना, समय से खाना, समय से पीना और समय से सोना यह हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उन सब में अपना पूर्ण रूप से अपने नियमों को पालन करना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। हम इस और वास्तविकता में ध्यान नहीं देते और तरह तरह की चुनौतियों और रोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। मित्रों और साथियों, ब्रह्मांड में समान चीज़ों को ही समान रूप से आकर्षित करते हैं। जैसे जिस तरह की चीज़ों को हम फेसबुक या व्हाट्सएप पर देखते हैं उस तरह की चीज़ें ही फेसबुक और व्हाट्सएप हमें फिर से भेजने लगता है, दिखाने लगता है। उसी तरह जब भी हमारे जीवन में स्वास्थ्य पर कोई प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रकृति के नियमों को तोड़ा है। हमारा शरीर दरअसल में हमारे विचारों का ही परिणाम है। ब्रह्मांड में हम जो भी चाहते हैं वह प्रचुरता से है। जब भी हम ब्रह्मांड में प्रचुरता को महसूस करने के लिए अपने दिमाग के दरवाजे खोलते हैं तभी हमें रोमांच, खुशी, आनंद और तमाम तरह की अच्छी चीज़ों का अनुभव होने लगता है जो ब्रह्मांड हमें दे सकता है। जैसे अच्छी सेहत, दौलत, स्वभाव, समृद्धि, सफलता, ऐश्वर्य, अच्छे मित्र, जो भी हमें इस ब्रह्मांड में खुश रहने के लिए चाहिए वे यहाँ प्रचुरता से उपलब्ध है। यहाँ किसी तरह की कोई कमी नहीं है। हमारे शरीर की सारी चुनौतियों की शुरुआत हमारे विचारों से होती है। हम हमेशा अपने विचारों को ओर ध्यान रखें। जब हम नकारात्मक विचारों को सोचते हैं तब हमारा शरीर नए नए विषैले हार्मोन पैदा करने लगता है। इसलिए हम अपने विचारों को ही सर्वप्रथम सकारात्मक बनाने की कोशिश करें ताकि हमारी अच्छी सेहत बन सके, हंसी खुशी भरा हमारा जीवन बन सके। हम किसी तरह के व्यर्थ की चुनौतियों और रोग रूपी चुंगल में न फंसे। इस कड़ी में सर्वप्रथम हमारे अंदर प्यार और कृतज्ञता की भावना रहना भी बहुत जरूरी है जो हमारे जीवन में चमत्कार करती है। इस तरह हमारे जीवन में हमें जो भी मिलता है उसके लिए हम बार बार धन्यवाद करने की आदत डालें। इस तरह मित्रों और साथियों, हमारे जीवन में स्वस्थ रहने के लिए सर्वश्रेष्ठ इलाज है कि हम हंसे, हम खुश रहें। हमेशा हंसी खुशी को अपने जीवन में प्राथमिकता दें और इसके लिए हम कृतज्ञता की शक्ति को सबसे पहले अपने जीवन में अपनाएं। मनचाही चीज़ हमें अपने आप मिलने लगी। मनचाही चीज पाने के लिए हमें आस्था से, श्रद्धा से, विश्वास से इस यूनिवर्स पर विश्वास करना होगा कि वह चीज इस ब्रह्मांड में प्रचुरता से उपलब्ध है और मेरे लिए निश्चित रूप से है और मुझे जरूर मिलेगी। शरीर की किसी भी तरह की बीमारी को दूर करने के लिए इस तरह विचार और हंसी खुशी की शक्ति से जुड़ना बहुत जरूरी है। यह बात भी याद रखें कि हमारी मुस्कान हमारे चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। इसे हम भूलें नहीं, इसे हम अपने आंसुओं से धुलने न दें, अपने क्रोध के द्वारा अपनी इस हंसी खुशी को मिटने न दें। इसके लिए हमारे जीवन में कैसी भी परिस्थितियां हों, हम हंसी खुशी से जीवन जीने के लिए उस ओर से ध्यान हटाने के लिए हम कोई मूवी देख सकते हैं और अपने जीवन में अपने स्थान को परिवर्तित कर सकते हैं, उस जगह से हट सकते हैं जहाँ पर हमारा मन खिन्न होता हो। हंसी खुशी सचमुच सर्वश्रेष्ठ उपचार है। अच्छे स्वास्थ्य और पूर्ण रूप से स्वस्थ रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम अपने सकारात्मक सोच का ध्यान रखें। उन चीज़ों को बार बार सोचें जो हम वास्तविकता में चाहते हैं और होता उल्टा है, हम उन चीज़ों को सोचते हैं जो हम नहीं चाहते। अपने मुंह से बार बार वही बात बोलें, उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करें जो हम चाहते हों। हम उन्हीं बातों को सोचें जो हम वास्तविकता में चाहते हैं। मित्रों और साथियों, हम वो बातें सोचते हैं जो हम नहीं चाहते, यही हम गलती कर जाते हैं। अपने मुंह से बार बार उन बातों को बोलें, उस ओर ध्यान केंद्रित करें जो हम चाहते हैं,
प्रकृति का नियम है कि हम स्वास्थ्य चाहते हैं तो उन सकारात्मक विचारों की बातें ही हम बार बार मुंह से बोलें, सोचें और चर्चा करें। मैं सिर्फ आदर्श विचारों को ही सोचता हूँ, मैं सिर्फ आदर्श विचारों को ही सोचता हूँ, सिर्फ आदर्श चीज़ों को ही देखता हूँ। मैं सकारात्मक स्वास्थ्य की चिंतन करता हूँ, सकारात्मक स्वास्थ्य की चिंतन ही मेरी खुद की जिम्मेदारी है। इस तरह हम बार बार सोचें। मेरा स्वास्थ्य पूर्ण रूप से मेरे वश में रहता है, मेरे विचार पूर्ण रूप से मेरे वश में रहते हैं। इस तरह की बातें बार बार बोलें। इस तरह के विचारों के दृष्टिकोण को बार बार बोलने से हमारा मन मस्तिष्क, हमारा अवचेतन मन भी तैयार हो जाता है, हमारा शरीर भी बिल्कुल स्वस्थ रहने लगता है। हमेशा पूर्णता के विचारों को सोचें, सकारात्मकता के विचारों को सोचें। यह स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन के लिए बहुत जरूरी है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए हमेशा सोच कर सोचें। सिर्फ अपनी सोच पर काम करके हम आदर्श सेहत, आदर्श शरीर, अपने वजन, अपने यौवन को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। इस कड़ी में भी हम पूर्णतया स्वस्थ शरीर की तस्वीर को ही अपने मन में देखें। अपने मुंह से बार बार इस बात को दोहराएं कि मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। इस सच को महसूस करें, इस सोच के लिए ब्रह्मांड को संदेश भेजें और बार बार इस तरह बोलकर कृतज्ञता ब्रह्मांड के प्रति जाहिर करें। हमेशा ध्यान रखें, इस जीवन में कोई भी चीज़ असंभव नहीं और हर चीज़ प्रचुरता से उपलब्ध है। इसलिए हमेशा याद रखें, इस दुनिया में जहाँ हम रहते हैं वहाँ रोज़ चमत्कार होते हैं। यह एक ऐसी दुनिया है जिसमें प्रचुरता की नदियाँ बह रही हैं, जहाँ सारी अच्छी चीज़ें अभी के अभी हमारे भीतर और बाहर के वातावरण में कथित रूप से विराजमान हैं। हम अपने जीवन को स्वयं बदल सकते हैं। हम खुद ही अपने विचारों और अपनी आदतों के जरिए स्वस्थ रह सकते हैं। हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती हमारे स्वस्थ रहने की होती है और उसे हम अपने जीवन में बड़े उपहार के रूप में सिर्फ विचारों के माध्यम से बदल सकते हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ अच्छी अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को बदलने की ज़रूरत है। यह फ्रीक्वेंसी ही हमारे अंदर अच्छा स्वास्थ्य उत्पन्न कर देती है। कुल मिलाकर हम जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसे ही अपने जीवन में हम उत्पन्न करते हैं और वही चीज़ वास्तविकता में हमारे जीवन में प्रकट होने लगती है। उनके बारे में बात करना और उसका प्रतिरोध करना भी कुल मिलाकर उसे उत्पन्न करना ही होता है। इसलिए उन चीज़ों के बारे में बातें भी ना करें जो वास्तव में हम न चाहते हों। इसलिए स्वस्थ जीवन के लिए हमेशा अच्छे सेहत की ही चर्चा करें। मुंह से सदैव सकारात्मक शब्दों का ही उच्चारण करें। सकारात्मक चर्चा करने मात्र से हमें अच्छी सेहत मिल जाती है। अच्छे स्वास्थ्य की चर्चा ही स्वतः ही हमको स्वस्थ रखने लगती है। हमारा मन ऊर्जावान महसूस होने लगता है, करने लगता है। इस दुनिया की हर चीज़ें विचारों पर ही निर्भर करती है। जिस चीज़ पर हमारा ध्यान अधिक जाने लगता है हम उसे आकर्षित करने लगते हैं। अच्छी सेहत के लिए और कुछ नहीं करना है, सिर्फ खुद को उस अच्छे विचार और स्वास्थ्य की सच्चाई का यकीन दिलाना है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं। हम उन चीज़ों को अपने मस्तिष्क को बताएं जो हम वास्तव में चाहते हैं। के लिए हम अपनी खुशी का भी पूर्ण ध्यान रखें। भोजन की सात्विकता और पवित्रता पर ध्यान केंद्रित रखें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ही भोजन करें। स्वाद के लिए भोजन न खाएं, स्वास्थ्य के लिए अपने भोजन का चयन करें। अपनी आदतों को अच्छी चीज़ों को खाने में लगाएं, अच्छी चीज़ें खाएं और जो हम खा रहे हैं उसके लिए आजकल तो आप गूगल भी कर सकते हैं कि वह चीज़ आपके लिए उपयोगी है कि नहीं। आजकल की युवा पीढ़ी के लिए बहुत आसान हो सकता है। हम अपने आसपास जो भी देखें गजब की खुशी महसूस कर सकते हैं। इसलिए अपने आसपास कुछ चित्रों को भी ऐसे लगा कर रखें जो आपके जीवन को निरंतर प्रोत्साहित कर सकते हैं। नित्य का 20 मिनट का व्यायाम भी आपके अच्छी सेहत का जादूगर बन सकता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नित्य का 20 मिनट का व्यायाम जरूर करें। हमारे जीवन में निश्चित रूप से हमारी पर्सनैलिटी बनेगी और चमत्कारिक परिवर्तन, चमत्कारिक उत्साह हमारे जीवन में दिखाई देने लगेगा। इस 20 मिनट के व्यायाम से हमारे सारे अंग सक्रिय हो जाते हैं, हमारे मस्तिष्क में रक्त की गतिशीलता बढ़ जाती है और हम फिर से यौवन और स्वास्थ्य को प्राप्त कर पाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने बड़े ही रहस्य की बात अति व्यस्त लोगों के लिए कही है जो वास्तव में देखने में आती है कि जिसे व्यायाम के लिए समय नहीं मिलता उसे बीमारी के लिए समय निकालना पड़ता है। आप अपने स्वास्थ्य और नियमों को तोड़कर अगर धन कमाने में लगे हैं, धन कमाने में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, तो उसके लिए भी आप यह जान लें कि जाने अनजाने में आप अपने डॉक्टर के लिए ही कमा रहे हैं। आप जो कमाएंगे वास्तव में आप अपने डॉक्टर को दे देंगे। मित्रों और साथियों, इसलिए अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए, अच्छी सेहत को रखने के लिए हमेशा अपने दिनचर्या का ध्यान करें, अपने जीवन में नियम बनाएं। आप अपने जीवन को टटोल कर देखें,
आप अपने जीवन पे जो खा रहे हैं, जैसे आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, उसके लिए गूगल करें। मेरी बातों पर यकीन न करें अगर आपको विश्वास नहीं है। इस तरह मैंने आपको स्वस्थ रहने के लिए बहुत से नुस्खे बताए। हम अपने ब्रह्मांड की शक्तियों पर पूरा विश्वास रखें और उसे समझें, उनका आभार प्रकट करें, उनको जो चीज़ मिली है उन्हें आशीष दें, उनकी प्रशंसा करें। उसके लिए सिर्फ अच्छे ही अच्छे शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दें। इस ब्रह्मांड से हम आशीर्वाद मांगें, अपने अच्छे स्वास्थ्य की आशीष और सुखद जीवन के लिए अपने विचारों के द्वारा अपने स्वास्थ्य का निर्माण करें, प्रसन्नता का अनुभव करें और हमेशा खुश रहें। इस स्वस्थ शरीर के रहस्य को आप तक पहुंचाने के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करें। कहीं भूले भटके आप इस वीडियो को खोले हैं और यहाँ तक पहुँचे हैं तो निश्चित रूप से आप अपने स्वास्थ्य, अपने ऑरा, अपनी पर्सनैलिटी, अपने मन को खुश रखने के लिए निश्चित रूप से आप कुछ न कुछ सोचते हैं, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो और साथियों, जरा हंस भी लो। हम लोगों ने हंसना छोड़ दिया, मुस्कुराना छोड़ दिया, हमारा जीवन हमने मायूसी का बना लिया। अरे कुछ नहीं तो थोड़ी देर दौड़ लो, थोड़ी देर टहल कर आओ। अपने जीवन में उत्साह और उमंग को मरने मत दो। आपको जीवन मिला है, यह अनमोल जीवन है, आपको हंसी खुशी से बिताना है। मित्रों और साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए मैं उनमें कैसे उत्साह बढ़े, कैसे उनके जीवन में खुशियों के रंग आए, कैसे वे खुश रहें, इसके लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। और हैप्पी भारत मिशन और हंसी खुशी के अड्डे के चैनल के तहत अपना संदेश उन्हें खुश रहने का देता हूँ। अपने जीवन में खुशियों के रंग भरो, अपने भविष्य का निर्माण करो। यह जीवन प्रकृति का दिया, परमात्मा का दिया अनमोल तोहफा है। अपने जीवन में अच्छे दिनचर्या को अपनाकर जिंदा रहना ही हम मानव के लिए परम धर्म है। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर आपको पसंद आए तो थोड़ा लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आजकल सबके फ़ोन में फ़ोन ग्रुप भी होते हैं, वहाँ शेयर भी कर। पहला सुख निरोगी काया। आपको मैंने ये जीवन में स्वस्थ रहने के लिए आपके विचार, आपके भोजन, आपकी सोच, आपकी आदत कैसे अच्छी बने, इस पर थोड़ी सी चर्चा की। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से कुछ न कुछ नए विचार, नए संयोग, नई आदतों पर, नई बातों को लेकर आऊँगा। अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे मेल ID करके पूछ सकते हैं और मेरे कमेंट बॉक्स पर कुछ न कुछ लिखकर आप अपना संदेश देते हैं। आप अपने विचारों को यदि प्रकट करते हैं तो मुझे खुशी मिलती है, मुझे थोड़ा जोश मिलता है, ताकि मैं अगले वीडियो को फिर से और रंगीन और हसीन बना सकूं कि आपके जीवन में खुशियों के रंग भर सके। मेरी ये बातें आपको स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, या किसी न किसी गुरुकुल या गुरु के सानिध्य में प्राप्त होती है जहां मैंने अपना जीवन बिताया है। मित्रों और साथियों, ये बातें मैं आपको सूक्ष्म रूप, खुशी के सूत्र के रूप में आपको बताता हूँ, जरूर देखना। थैंक यू।